गुड इवनिंग एवरीवन। सो सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैं ट्रैवल करके आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। सो अबाउट दिस प्रोजेक्ट रुचिका, आई मीन ये इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में हर इंसान उससे रिलेट कर सकता है। कि एक जो लड़की है उसके साथ रेप जैसी जब घटना हो जाती है तो आई थिंक इस बात से हम सब वाकिफ़ है, और उस चीज़ का कितना असर पड़ जाता है एक लड़की पे या उसकी फैमिली पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो मेरा कैरेक्टर है रुचिका, ये इसी से मिलता जुलता है कि उसके साथ एक छोटी सी एज में ये चीज़ हो जाती है, उसका रेप होता है, और वो किस प्रॉब्लम्स के साथ वो उस चीज़ से उभरती है। उसने घर में बताने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी है वो बिलीव नहीं करती, या फिर वो लोग इग्नोर कर देते, कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन उस लड़की के लिए वो कितना मुश्किल हुआ होगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ से उभरना। तो किस तरह से वो अपना बदला लेती है, जिसने भी ये किया है उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आती है उसकी लाइफ में। इसके अलावा उसकी पर्सनल लाइफ में और भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और चाहे वो फादर हैं, जैसे उसके फादर उसके साथ नहीं रहते, यहाँ पे वो अपने स्टेप मॉम के साथ रहती है, उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, और इतना बड़ा इंसिडेंट उसके साथ हो जाना, बट देयर इज नो वन फॉर हर। तो वो किस तरह से उभरती है इस चीज़ से, कैसे अपना वो बदला लेती है, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो आई होप कि ये एक इतना बड़ा मुद्दा है समाज का, तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा लगा सबके साथ। फर्स्ट एक्सपीरियंस था वरुण सर के साथ काम करना, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो यस, बहुत अच्छा लगा एंड होप फॉर द बेस्ट। वेब सीरीज़ के बारे में बताइए कि कैसे एक्सपीरियंस है इस वेब सीरीज़ में काम करने में? बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में, ये सीरीज़ प्ले करने में। एक ऐसी लड़की की कहानी प्ले करने में जिसके साथ छोटी उम्र में ही इतना बड़ा रेप जैसा हादसा हो जाता है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। लेकिन एज एन एक्टर बहुत सीखने को मिलता है जब आप इस तरह का किरदार निभाते हैं। बाकी टीम हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही। जहाँ प्रॉब्लम होती थी वरुण सर थे वहाँ पे वो गाइड करते थे। कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर्स करना डिप्रेसिंग भी हो जाता है, थोड़ा मेंटल इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ, अगर मैं किसी कैरेक्टर में हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें अपना 100% दूँ। तो कभी कभी उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट येस, सीखने को बहुत कुछ मिला। और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी डिप्रेसिंग होता है ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स में काम करना। आपकी पहली मूवी तलवार में भी ऐसे ही रोल था, मतलब रेप, उसके बाद मर्डर। तो लग नहीं रहा कि आपके साथ ऐसे ही रोल मिल रहा है? यस, ये तो कोइंसिडेंस वाली बात है, बट आई फील वेरी लकी कि इस चीज़ को लेके कि मुझे ऐसे किरदार निभाने का मौका मिलता है। ऐसे किरदार करना जहाँ पे मैसेज 10 घरों में पहुँचे तो क्यों नहीं। तो डेफिनेटली हर बार थोड़ा चैलेंजिंग होता है, हर बार एक नई लड़की के साथ एक नई लड़की का कैरेक्टर प्ले करना, लेकिन वही उसके साथ वो सेम चीज़ होना कहीं ना कहीं मुश्किल भी होती है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि उस किरदार को अच्छे से निभा पाऊँ। और मतलब कि जैसे कि इस प्रोजेक्ट में आपने काम करा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं उसके बारे में अभी मेरा अपकमिंग वेब जो आ रहा है वो नेक्स्ट मंथ या फिर उससे नेक्स्ट मंथ आई गेस रिलीज़ हो जाएगा। स्कूल फ्रेंड्स सीज़न 3 Amazon मिनी टीवी पे। तो यस, फिलहाल तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें लाइन अप है फॉर श्योर, जल्दी बताऊंगी। ओके, सो अलीशा, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, मतलब जो मतलब घर में मोलेस्टेशन फेस करती हैं या जिनका रेप हो जाता है लड़कियों का, बता नहीं पाती है अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहोगे? ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब हम जब छोटे होते हैं और हमारे साथ ऐसा कुछ भी केस होता है, चाहे वो नॉर्मल से छेड़छाड़ भी क्यों ना हो, हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। इवन हमें ही नहीं पता होता कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये समझते समझते बहुत टाइम निकल जाता है, फिर कुछ सालों बाद रियलाइज़ होता है अच्छा ये मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई थी और ये गलत थी, तो शायद मुझे बताना चाहिए। लेकिन इतने टाइम बाद कौन मानेगा मेरी बात। तो वो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन इसी चीज़ों में लड़कियाँ या जो भी हैं वो उलझी रह जाती हैं। तो बट आई फील कि अगर आपके साथ कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी ऐसा कुछ भी घटना हुई हो तो प्लीज़ एटलीस्ट आप किसी को बाहर नहीं, एटलीस्ट आप अपने घर पे बताइए। बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत लड़कियां नहीं बता पाती कि मेरी फैमिली शायद मुझे ही गलत समझेगी, जो भी हो। लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपनी सच्चाई बताने से डरिए भी मत। आजकल बहुत
इजी वे हो गया है सोशल मीडिया। अगर कोई नहीं सुन रहा तो आप ये बात सोशल मीडिया पे बताइए, एटलीस्ट कहीं ना कहीं उस चीज़ का मतलब उस चीज़ पे अटेंशन दी जाएगी। तो यस, डरिए मत, डर के चुप मत बैठिए। थैंक यू सो मच अलीशा अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि जो आपकी वेब सीरीज आ रही है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सुपर हिट हो। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका हमारे वीडियो पे। तो सर इस रुचिका वेब सीरीज़ के बारे में बताइए कुछ। रुचिका वेब सीरीज़ अपन देखते हैं ना, घर में आसपास अपने क्राइम देखते हैं तो बहुत क्राइम फैल गया है। हम दूर देखते हैं लेकिन हमारे आसपास ही क्राइम हो रहा होता है। तो इसी पे बेस है ये कि आदमी को अपने पहले घर में से क्राइम को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, और मतलब जैसे इस वेब सीरीज़ में बताया गया कि अनसेफ इन होम इसकी टैगलाइन है, तो जैसे घर में जो लड़कियों के ऊपर जो केसेस होते हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबली रेप हो गया या जो भी कह सकते हैं कि वो जो भी मोलेस्टेशन वगैरह होता है, लड़कियां बोल नहीं पाती हैं खुलकर। तो इसके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। कितनी लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर मुसीबत होती हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती, वो दबा के अपने अंदर ही मतलब घुटन में रहती है, एकदम डिप्रेशन में रहती हैं। तो इस पे ये पूरी मूवी इसी पे बेस है। आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी। और सर जैसे कि आपने बताया कि आपने कई सारे न्यू कमर्स को मौका दिया है इस मूवी में, तो कैसा रहा मतलब न्यू कमर्स के साथ काम करना? काम तो वो बड़े दिल से करते हैं, तो नए लोगों को काम देना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम नहीं देंगे तो कौन देगा। अच्छा, और सर जैसे कि अभी आपकी 2 नई मूवीज़ की अनाउंसमेंट हुई है आज जी, तो उसके बारे में कुछ कहना हो? वो तो अभी तो काम, फिल्म की स्टोरी सारी लिखी गई है स्टोरी। उसके बाद जब आप 2 महीने के बाद अपन जाएंगे फ्लोर पे, उसके बाद देखिएगा। बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है। थैंक यू सो मच वरुण जी अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हुड्डा जी, इतने सेंसिटिव टॉपिक पे जो आपने ये वेब सीरीज़ बनाई है, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये जब राइटर ने हमें कहानी बताई तो शुरू में तो थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, लेकिन उसने 2-3 बार हमें नरेशन दिया तो बहुत अच्छी लगने लगी। और जब सस्पेंस इसमें था ना कि मर्डर किसने किया है, तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। कई लोग 4-5 लोग का मर्डर हो चुका है और पता ही नहीं कि मर्डर किसने किया। तो फिर ये माइंड में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यार मर्डर किसने किया, तो फिर हमने ये शुरू किया। सर जैसे बॉलीवुड में बहुत दिनों से कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं आया था, लास्ट इत्तेफाक मूवी आई थी, तो उसके बाद क्या लगता है कि ये मतलब उस लेवल पे मतलब उससे भी आगे करके दिखाएगी? जैसे हमारी सस्पेंस थ्रिलर की बात करते हैं तो बहुत सारी मूवीज़ दिमाग में आती है, इत्तेफाक आती है, जैसे वो थी हमराज आती है। तो जैसे कि अभी मैम ने भी बताया था कि उन्होंने इसमें काम करा था तलवार मूवी में, तो आपका क्या मतलब इससे मतलब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से? एक्सप्रेशन ये है कि मोस्टली जो लोग जो आज जो देख रहे हैं, जैसे कुछ OTT आपने देखा होगा कि ज़्यादा वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है। तो हमने वो चीज़ सबसे पहले कि वो दिखाना हमने नहीं चाहा। मैंने कहा नहीं, फैमिली ड्रामा होना चाहिए जो लोग बैठ के घर में देख सकें विद फैमिली। तो हमने इस टाइप की कोई चीज़ हमने डाला नहीं है, सिर्फ मर्डर है। और ये बेसिकली सस्पेंस है कि एक परिवार के अंदर लोग रहते तो हैं, लेकिन उस परिवार में लोग बाहर के लोग, जैसे नौकर हो गया, ये मैनेजर हो गए, जो काम करते हैं, उनकी नज़र किसी और पे होती है। आप समझ सकते हो उसकी नज़र क्या होता है। अगर किसी फैमिली के अंदर कोई जवान लड़की है या उसकी बीवी हो तो वो गलत नज़रों से उसको देखता है। और ये चीज़ यही है कि हर घर में कुछ न कुछ बातें होती हैं कि वो मौके की तलाश में रहता है कि कब हम इसके साथ कुछ कर सकें। और ये कहानी भी इसी टाइप की है कि फैमिलियर लड़की होती है, एक फादर है जो बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाते हैं और ये घर में अकेले रहती है। तो अकेले का फ़ायदा उठा करके इसका बलात्कार होता है और बलात्कार करने के बाद उसको फिर ब्लैकमेल करता है वो। अच्छा, ब्लैकमेल करता है। ये जो कैरेक्टर है रुचिका, अलीशा ने निभाया है, बहुत अच्छे तरह से उसने मतलब अदा किया है, जो मैं जितना भी तारीफ लूँ कम है। देखा, बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर था, आप इसको देख सकते हो। जी, तो मैंने जब देखा कि वे लड़की ना वो बोल नहीं पाती है। क्यों नहीं बोल पाती है? कि उसकी वो सौतेली माँ होती है। वो कितनी बार वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि इसे मालूम है कि वो सौतेली माँ है, ये हमारी मदद नहीं करेगी। सर आप प्लेटफॉर्म बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को कि इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है? ये सिनेबॉक्स प्राइम
सिनेबॉक्स प्राइम पे आप जाके इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट हुड्डा जी इस वेब सीरीज़ के लिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आई होप कि आपका मतलब जो इस वेब सीरीज़ और मूवीज़ की जर्नी है बहुत ही अमेजिंग रहे। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।